पिछले कई दिनों से जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक धरना प्रदर्शन जो है वो दिया जा रहा है कई सारी मांगों को लेकर। और आपको बात करें कि लगातार स्ट्राइक जो है वो चल रही है और आज एक बार फिर से इनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया। वही मांगे जो है वो दोहराई गई, जिसमें कि रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो इसी हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा कुछ और मांगे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम के भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले कई दिनों से लगातार बार एसोसिएशन प्रदर्शन करता आ रहा है, पर लगातार अगर बात करें तो सरकार, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी मांगे जो है वो इग्नोर करती हुई नजर आ रही है? देखो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था। तो यही महीना था, यही दिन थे। बिल्कुल। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद सबसे बड़ा नुकसान हमारी इंस्टीट्यूशन को हुआ। हाई कोर्ट में जितने सर्विस मैटर्स थे, वो सारे के सारे सर्विस मैटर्स यहाँ से ट्रांसफर होकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चले गए। रजिस्ट्रेशन का काम जुडिशियल ऑफिसर्स के पास था जी। सब रजिस्ट्रार्स थे, हमारे रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार जनरल, ये सभी जुडिशरी के लोग होते थे। और रेवेन्यू के लोगों की यहाँ इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं थी। आपने फर्द कटवा लिया, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स ले लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट बनता था, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। जब तक वकील साहब हमारे कोई डॉक्यूमेंट को ड्रॉन एंड ड्राफ्टेड बाई एडवोकेट होता था, उसको वकील साहब को भी अपना जो प्रोफेशनल राइट उनका बनता था, क्लेम बनता था, उनका भी पूरा हो जाता था और डॉक्यूमेंट भी यहाँ एक ऑनेस्ट तरीके से बन जाता है। कोई जज जो है जी। हिम्मत नहीं कर सकता था कि कोई आदमी आकर के वहाँ गलत कोई डॉक्यूमेंट वहाँ रजिस्टर करवाए, कोई रेवेन्यू को आदमी किसी किस्म की इंटरफेरेंस करे। वो सारी चीज़ें एक एक करके हमारी इंस्टीट्यूशन से बाहर निकली शुरू। जी। रजिस्ट्रेशन काम का जो हमारा काम था वो चला गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्योंकि यूटी है, यूटी में तो कैट को काम जाना ही जाना था, सर्विस मैटर्स। उसके बाद हमारा रिकवरी सूट्स थे, वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को चले गए। आर्म्ड फोर्सेस के जो केसेस हैं वो सारे के सारे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को चले गए। जे एंड के स्पेशल ट्रिब्यूनल, आप अगर आप देखो, वो एक घर से ऑपरेट हो रहा है। जी। इसी ढंग से हमारी इंस्टीट्यूशन जो है ये ऐसे शटर हो चुकी है। जगह 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 आपको अगर कोई मुकदमा लड़ने जाना है, यहाँ से उठ करके 10 किलोमीटर बाहर निकल के जाना पड़ेगा। 1 घंटा आपको जाने में लगेगा, 1 घंटा आपको वापस आने में लगेगा। ना आप प्रॉपरली वो वाला काम अटेंड कर सकते हो, ना आप ये काम अटेंड कर सकते हो। हमारी पहले भी एजिटेशन हुई, बार की डिमांड उस समय भी यही थी कि रजिस्ट्रेशन वर्क इस प्रेमिसेस में रहना चाहिए, कैट इसी प्रेमिसेस में रहनी चाहिए। ये शुरू से हमारी डिमांड चलती रही है। जब हमारी बॉडी बनी तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कामता फीलिया को भी भेजी, हमने एलजी साहब को भी भेजी। हम वहाँ मिलने गए, हम सभी ऑफिस ब्यूरोज, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब पाली साहब, सेक्रेटरी साहब सुजीत जी, अमन जी, आदित्य शर्मा जैसे जॉइंट सेक्रेटरी, सभी लोग हम मिलने गए। हमने एलजी साहब को बोला जी, उन्होंने कहा इलाहाबाद में भी ऐसा ही प्रोविजन है, वहाँ सारे के सारे कोर्स है, एक ही कॉम्प्लेक्स में सारे कमीशन एक कॉम्प्लेक्स में। हमने कहा यहाँ भी हमें दे दीजिए, हमारी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते करते ऐसी स्टेज पे आके पहुँचे, अल्टीमेटली जब आपके काम नहीं होंगे तो फिर आप हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये स्टार्ट कर दी। हमने शहर में डेमोन्स्ट्रेशन की, एलजी जो राजभवन है उसके बाहर हमने डेमोन्स्ट्रेशन की। हमने प्रेस को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग भी दिखाई कि देखिए कहाँ से ऑपरेट कर रही है, जो डीसी ऑफिस के पास है। आप खुद जाइए, वहाँ देख के आइए। वो किसी का रेजिडेंस होता था एक टाइम पे, उस रेजिडेंस से आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एक एक्ट के तहत बनी है, लेकिन आज की डेट में जो हाई कोर्ट्स पावर्स एक्सरसाइज करती थी वो कैट एक्सरसाइज करती है और एक घर से ऑपरेट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जिससे हमारा इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होता जा रहा है। हम सभी वकला साहिबान का ये फैसला है कि अगर गवर्नमेंट एक सिंगल स्टोरी, मल्टी स्टोरी, जैसे भी ठीक समझे, हमारे पास इस एरिया में बहुत लैंड पड़ी है। आप किसी भी जगह पे एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए, अच्छा सा पार्किंग एरिया बनाइए, ताकि सारी की सारी ट्रिब्यूनल्स, कमीशंस, कोर्ट्स सारी की सारी यहाँ सिचुएट हो जाए, जिससे लोग, ना ही लोगों को कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, ना ही वकला साहिबान को कोई परेशानी हो, तकलीफ। बट आपको लगता है कि इससे ना सिर्फ एडवोकेट्स का फायदा है, बट जो आम जनता है उसका भी फायदा हो, क्योंकि उन्हें भी कैट जाना पड़ता है, वो अलग जगह है, रेवेन्यू के लिए अलग जगह एक जाना पड़ता है, हर एक एग्जर्शन जो उन्हें भी होती है,
और जो एडवोकेट्स एक ही जगह से ऑपरेट करेंगे वो सारा काम एक ही जगह पर कर पाएगा, आम जनता को भी इससे सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल, ये मसला ही पब्लिक का है, जनरल पब्लिक का है। मैंने शुरू में ही ये बात आपसे की कि जब भी कोई क्लाइंट लिटिगेंट आएगा, उसका अगर कोई काम होगा, वो वकील साहब को अपने साथ ले जाएगा, जी। टैक्सी वो एंगेज करेगा, बिल्कुल। वो पैसे बर्डन तो उसी पर पड़ा। बिल्कुल। अच्छा, वकील साहब को फी अलग देगा, वकील साहब बोलेंगे मैं हाई कोर्ट छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे भाई आप कंपनसेट करिए। जी। तो ये सारा बोझ जो है ये लिटिगेंट पे पड़ रहा है, ये जनरल पब्लिक पे पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन का काम रेवेन्यू ऑफिसर्स, आप खुद देख लीजिए कि जो रेवेन्यू के ये पटवारी लेवल के लोग होते हैं कितने करप्ट हैं, आप जी। सबको पता है। रोज छापे बढ़ रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो वाले इनको पकड़ रहे हैं। ये जब करप्शन करते हैं, करप्ट प्रैक्टिस में अपने आप को इंडल्ज करते हैं, ये सारी चीजें चेक रहती हैं अगर कोर्ट प्रिमिसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन का काम जी। हो। तो हमने कहा रेवेन्यू कोर्ट्स यहाँ हो जाए, रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाए, जो बात आप कर रहे थे वही बात मैं कर रहा हूँ। जी। आप अगर आवाम से, जनरल पब्लिक से बात करोगे, पब्लिक भी आपके साथ इसी जो जिस ढंग से हम बात कर रहे हैं वही बात जनरल पब्लिक भी करेगी। इशू तो पब्लिक का है, जी। हमारा जाति कोई पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन हमें, क्योंकि वकील खामोश नहीं रह सकता। जी। जब भी बेइंसाफी होगी वकील ने एजिटेट करना ही करना है। आज हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, जी। जनरल पब्लिक के साथ बेइंसाफी हो रही है, इसलिए इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नींद से जागेगी और हमारे जो मसाइल हैं इनको हल करेगी। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं। पाली साहब वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। पाली साहब, बार एसोसिएशन की हिस्ट्री जिस तरह से बारदार साहब ने कहा यही रही है, चाहे वो एम्स के एजुकेशन हो, स्वास्थ्य के एजुकेशन हो या जम्मू का कोई भी मुद्दा हो, बार एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ कर आगे जो है वो लीड ली है और हमेशा अपनी बातें जो है मनवाई है। इस बार क्यों लगता है आपको कि सरकार सुन नहीं रही, या उनको लगता है कि कितने हल्के में क्यों बार एसोसिएशन को लिया जा रहा है? एक्चुअली सरकार को हमने अप्रोच किया तो वो बड़े ढंग से किया। हम जाते थे उनके पास, रिप्रेजेंटेशन देते थे, प्यार से कहते थे कि हमारी बातें मान लो। वो सोचते थे हम ढीले पड़ गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमने रवैया दूसरा ले लिया है, अब सड़कों में भी जाएंगे तो अब वैसे नहीं बात माने तो ऐसे मनवाएंगे, मनवा को तो हम छोड़ेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक आपकी बातें मानी जाएंगी, क्योंकि ये हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, ये लोगों के साथ कंसर्निंग भी है। ये हमारे, जैसे कैट का सर ने बताया, हमारे प्रधान साहब ने रजिस्ट्री का जो है, वहाँ पर रजिस्ट्री करने जाते हैं तो इतने तंग पड़ते हैं, इतने लोग इतने तंग पड़ते हैं, पर उसका हल कोई नहीं। यहाँ पर कोर्ट में आते थे, एक दिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर, तीसरे दिन को डॉक्यूमेंट मिल जाता था। वहाँ पर 9 10 15 दिन डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। फिर वो टाइम ऐसे देते हैं जैसे कोई मुलजिम हो, जी। तारीख में आया है भाई 2 घंटे के बाद दूसरे दिन आओ, तीसरे दिन आओ। इसलिए मसले तो बहुत गंभीर है, इसलिए हमको सड़कों में मजबूर आना पड़ा और हम आते रहेंगे, हल अपना निकाल के छोड़ेंगे पीछे। आम जनता से किस तरह की सर उम्मीद करते हैं आपकी सपोर्ट आपको मिलना है, क्योंकि मसले उन्हीं के हैं, उन्हीं का जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को आप हल करने की कोशिश करें। आपको शायद इल्म होगा कि हमने प्रोमिनेंट सिटीजन्स, जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक दिन यहाँ इनवाइट किया था। जी। हमने उनकी राय जानने की कोशिश की। आप को मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, उन्होंने सबने अनकंडीशनल सपोर्ट हमें एक्सटेंड की हुई है। जी। वो ये कहते हैं आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे आप हमें बताइए, हम आपका पूरा सपोर्ट, आपकी सारी सपोर्ट करेंगे। परसों मेरे साथी, मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं थोड़ा लेट हो गया, जी। तो ये सभी साथी मुझे कहने लगे जी हमें कोई बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं प्रेस क्लब के बाहर, उन्होंने अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, उनसे बातचीत की। तो वहाँ भी आप देखिए लोगों के साथ बेइंसाफी है। लोगों ने, जो लोग मेरिट में आए हुए हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, हर आदमी बच्चा जब कोई एग्जामिनेशन में अपीयर होता है, क्वालिफाई कर लेता है, मेरिट में आता है, उम्मीद करता है मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो। ये कौन सा इंसाफ है कि बच्चों का जब अपॉइंटमेंट की स्टेज आ रही है आप उनको बोल रहे हो आप धरने करो, आप प्रदर्शन करो। आपको याद होगा डेली वेजर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है जी। कि जो डेली वेजर पहले तो 7 इयर्स होता था, आज वो 10 इयर्स है। जी। जिन लोगों ने 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं उनको रेगुलराइज क्यों नहीं कर रहे? वो 60,000 से ज्यादा जनता रोज ऐसे वो देखिए, पानी हमें कौन पिला रहा है? बिल्कुल। डेली वेजर्स ये पानी हमें पिला रहे हैं। डेली वेजर्स, आपको इल्म होगा
कि डेली वेजेस की वजह से हमें ये जो पावर सप्लाई है ये आ रही है आज की डेट में लोगों को। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, सेरिकल्चर सेक्टर में, जहाँ जहाँ भी लोग आप देखोगे ये लोग डेली वेजेस ही लोग सरकार का काम कर रहे हैं। तो डेली वेजेस को आप क्यों रेगुलाइज नहीं कर रहे? कानून ये कहता है, CSR आप पढ़िए, जो मुलाजम 20 इयर्स सर्विस कर लेता है, आफ्टर 20 इयर्स एलिजिबल हो जाता है फॉर पेंशनरी राइट्स। यहाँ आप 28 साल लोगों से काम ले रहे हो एज डेली वेजर, ना उसको सैलरी दे रहे हो, रिटायर भी डेली वेजर हो रहे हैं। हम एक देखिए जमहूरियत डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो हमारे राइट्स हैं वो महफूज है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, हम वकील है, हम तो ये बातें सारी समझते हैं। तो स्टेट को क्या परेशानी है? जो लोग इस समय एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो पावर में हैं, उनकी ड्यूटी बनती है इंश्योर करें कि जो लोगों के राइट्स हैं उन लोगों को अपने राइट्स मिले, लोगों को सड़कों पे नहीं आना पड़े। जो आपने बात कही आज की डेट में, तो पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है बाई एंड लार्ज, मुझे तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि आपकी डिमांड्स जेन्युइन नहीं है। मुझे कोई आदमी नहीं मिला कि ये PH के मुलाजम हड़ताल पे गलत बैठे हुए हैं। मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये अकाउंट्स, जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स हैं, ये बच्चे जो जिन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, इनकी एजुकेशन गलत है। पिछले दिनों बॉर्डर बटालियन की बात आई थी। अब ये पहली बार हमारी स्टेट के अंदर हो रहा है, हमारी यूटी, अब ये यूटी है, जब स्टेट थी पहली बार हो रहा है कि हर एक रिक्रूटमेंट की जो एक्सरसाइज होती है उसका स्कैम बनता जा रहा है जी, आपके सामने ही है। अब देखिए ये PSIs जो है, इनका स्कैम हो गया, मैटर CBI को रेफर हो गए। ये नई चीजें यूटी बनने के बाद हम लोग देख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि स्ट्रीमलाइनिंग होनी चाहिए, सिस्टम बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए। जो लोग डिमांड कर रहे हैं, राजपूत सभा वाले आपको याद है, वो पिछले साल से बेचारे शोर डाल रहे हैं, महाराजा हरि सिंह जी, जिन्होंने ये स्टेट परचेज की हुई है, ये हिस्ट्री है। वो स्टेट, ये कंट्री था, ये एक कंट्री था। गिलगित हमारे पास से निकल गया, लद्दाख आपने आज नई यूटी बना दी, और जम्मू कश्मीर छोटी सी एक मतलब स्टेट को आपने यूटी बना दी। और जो इसका क्रिएटर था जी, जो इसका परचेजर था स्टेट का, रियासत का, उसको उसके नाम की आप छुट्टी नहीं कर रहे हो, आप एश्योरेंस देते हो लोगों को, लेकिन लोगों के काम नहीं करते हो। बट कब तक बार एसोसिएशन ये कंटिन्यू रखेगा? देखो, बार की शायद आप हिस्ट्री अच्छे ढंग से बिल्कुल हम जानते हैं, बिल्कुल बार एसोसिएशन ने आज तक कभी भी कोई काम इनकम्प्लीट नहीं, ना हम इनकम्प्लीट छोड़ते हैं। बार जब कोई चीज टेक अप कर लेती है उसको हमने अचीव करना ही करना होता है। यहाँ इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, कल पाली साहब प्रेसिडेंट होंगे, परसों ये प्रेसिडेंट होंगे, परसों ये गिल साहब प्रेसिडेंट होंगे। कोई भी आदमी जो बार का प्रेसिडेंट होगा उसने ये वाले मसाइल जो हैं उनको हल करवाना ही करवाना है। बिल्कुल, उसके लिए ये लड़ाई चलती रहेगी और इसके रास्ते जो है वो हम ढूंढेंगे, इस ढंग से रास्ते निकले ताकि हमारी एजुटेशन जो है स्ट्रांगली चले और हमारी जो डिमांड्स है वो मानी जाए। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं वकील जो है वो धरने प्रदर्शन दे रहे हैं और मांगे उनकी साफ तौर पर आपने सुनी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बार बार इनकी यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इनके मसले हल किए जाएं, नहीं तो अदरवाइज ये जो एजिटेशन है ये आगे भी और बढ़ती रहेगी और लोग जो सफ़र कर रहे हैं उन्हें अगर जल्द से जल्द रिलीफ दिलवाना है तो सरकार को ये कदम जो है वो उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए वीडियोज़ के लिए आप ही बने देखें द न्यूज़ नाउ। धन्यवाद।